दिल्ली को लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, जिसको लेकर खुलासा यह हुआ है कि एक बहुत बड़ी साजिश का दरअसल खुलासा हुआ। 390 मस्जिदों से 40,000 लोगों को इकट्ठा करने का प्लान था। बरेली को पूरी तरह से जलाने का, राख कर देने का बहुत बड़ा प्लान था। उपद्रवियों के हाथ में हथियार, चाकू, पेट्रोल बम, बहुत बड़ी साजिश का एक तरीके से खुलासा हुआ है। पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है कि 55 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स इसमें बनाए गए थे और इसमें 5 थाना क्षेत्रों में 390 से ज्यादा मस्जिदें हैं। दंगाइयों का प्लान था कि अगर एक मस्जिद से 100 लोग भी आ जाएं तो इस्लामिया ग्राउंड पर करीब 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मौलाना तौकी रजा के करीबी नदीम ने नमाज के वक्त 55 लोगों को व्हाट्सएप पर एक कॉल किया था और तैयारी के साथ आने के लिए कहा था। अगर इन उपद्रवियों का प्लान कामयाब हो जाता, 1600 लोगों की भीड़ जुटाई गई, अगर 40,000 ये सारी चीज हो जाती तो बरेली वाकई बच नहीं पाती। क्या पुलिस ने खुलासा किया है, सबसे पहले आज बात इसी की। बातों से नहीं मानते, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं? कुछ लोगों को ये गलत फहमी थी कि योगी आदित्यनाथ अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएंगे और फंस जाएंगे, लेकिन योगी जी अर्जुन निकले। कुछ लोग आस्था के नाम पर उद्दंडता की जो है वो गारंटी चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आई लव मोहम्मद के साथ पत्थरबाजी करेंगे, ये नहीं करेंगे। सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं सकते। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा सारी चीजें प्रायोजित है। जो घटना हुई वो अफसोसनाक है। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है। अब इस चीज को समझिए, ये जितने लोग देश में आई लव मोहम्मद या आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं उनमें से किसी एक ने भी ये ऐसा पोस्टर उठाया होता कि आई हेट दंगा, एक ने भी आई हेट दंगा वाला पोस्टर लहराया होता ना, तो यूपी के बरेली के बाद महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सांप्रदायिक तनाव भड़काने से लोग बच जाते और वहां पर सांप्रदायिक तनाव नहीं भड़कता। सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये तस्वीरें भी नजर रखिएगा, ये मोहब्बत के नाम पर देश में नफरत की कोई टूल किट एक्टिव कर दी गई है क्या? लव के नाम पर हेट, मोहब्बत के नाम पर नफरत की कोई टूल किट एक्टिव हो गई है? क्या हो रहा है? बरेली हिंसा को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा साहब। 400 के करीब मस्जिदों से 40,000 लोगों को बुलाने का प्लान था बरेली। ये पूरी खबर आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की आपको दिखाते हैं। यहां भी बरेली की तरह जबरदस्त हिंसा हुई, बवाल हुआ, उपद्रव, टकराव, सब कुछ हुआ। ये आप देखेंगे, पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, किसी तरह से स्थिति को फिर काबू में किया गया। इस हिंसा की शुरुआत हुई क्यों, आप जानना चाहेंगे? इस हिंसा की शुरुआत एक रंगोली से हुई। ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। एक रंगोली बनाई गई, फूलों की रंगोली, बीच में लिखा गया आई लव मोहम्मद। कुछ शरारती तत्वों ने कह लीजिए या कुछ मुस्लिम पक्ष ने लिखा हो, हमें नहीं पता, हो सकता है कुछ शरारती तत्वों ने लिखा हो या जो लोग अपनी इज़हारे मोहब्बत कर रहे हैं उन्होंने लिखा हो, अभी जांच में सामने आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने रंगोली के बीच लिख दिया आई लव मोहम्मद, जमीन के ऊपर नीचे। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में कुछ लोगों ने सड़क पर फूलों की रंगोली बनाई। अगर हम वो तस्वीरें उस तरफ चला पाए जो फूलों की रंगोली बनाई थी, हाँ ये वो फूलों की रंगोली, ये देखिए आप उस तरफ तस्वीर, और उस पर नीचे लिख दिया आई लव मोहम्मद।
अब इस बात को मुस्लिम समुदाय ने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है और हमारी भावनाएं आहत हुई हैं कि सड़क पर ऐसे क्यों लिख दिया, यहां से ट्रैफिक जाएगा। सही बात है, कुछ लोगों ने कहा यह गलत है, बिल्कुल गलत है, ट्रैफिक जा रहा है, सड़क के ऊपर आपने आई लव मोहम्मद इस तरह से लिख दिया। अब कुछ लोग बैनर बना रहे हैं, कुछ लोग स्टिकर बना रहे हैं, कुछ लोग बाइक्स पर चिपका रहे हैं, गाड़ियों पर चिपका रहे हैं, होर्डिंग बन रही है। और कुछ लोगों ने क्या करा, नीचे फूल और बीच में लिख दिया आई लव मोहम्मद, उसके ऊपर से ये बाइक देख रहे हैं आप। तो फिर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई। ठीक बात है, जिसने भी किया उसका पता लगना चाहिए, अगर कोई शरारती तत्व है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, लोग इस बात के लिए ना क्या करें, प्रदर्शन करने वाले ये लोग थाने के बाहर इकट्ठा होने लगे कि सड़क पर आई लव मोहम्मद क्यों लिखा। ये देखिए आप वो तस्वीरें, सड़क पर मोहम्मद लिखना उनका धार्मिक अपमान है। प्रदर्शन के दौरान धार्मिक नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद कानून और संविधान के खिलाफ फिर वही सब सर तन से जुदा की भी नारेबाजी हुई है। सुनाइए एक मिनट। देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख दिया किसी ने तो ये गुस्ताखे नबी है, और ये लोग कह रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा नारेबाजी। प्रदर्शन बेकाबू हो गया। स्थिति हो गई कि पुलिस को कानून व्यवस्था बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वो तस्वीर हम दिखाए जब लाठीचार्ज किया पुलिस ने बताया, ये देखिए अब ये लाठीचार्ज हुआ फिर वहां पर, क्योंकि भड़काऊ नारेबाजी शुरू हो गई, सरतन से जुदा और वो सारी चीजें। ये देखिए आप फिर तस्वीर, एक मिनट दिखाइए, इन तस्वीरों को भी दिखाइए, मुझे हटाइए, देखिए आप। फिर ये आइला नगर की तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, कुछ विवादित नारेबाजी हुई, सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई, पुलिस एक्शन में आई, फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि घटना को संज्ञान में लेते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन लोगों ने रंगोली बनाई उनकी पहचान की गई है। 2 के खिलाफ 1 आरोपी पकड़ा जा चुका है। ये पुलिस की तरफ से जो बताया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा साहब कि ये सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को माहौल खराब करने और तनाव पैदा करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक बार वो तस्वीरें दिखाइए जो फूल थे और उसमें जिस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा गया था। ये वो तस्वीर है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये वो तस्वीर है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। सड़क पर आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया और कुछ शरारती तत्वों ने संभवतः ये शरारत करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया, बवाल हो गया, मतलब जो है टकराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तनाव पैदा करने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह देखना पड़ेगा इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत में मुसलमानों को विरोध करने का अधिकार भी नहीं है, विरोध करने पर उन्हें लाठियां मारी जाती है। सुनाइए किसने क्या कुछ कहा। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए, 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आएँ। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये कुछ लोग कह रहे हैं गुस्ताखे नबी है ये, और वो कह रहे हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। सड़क पर आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया, फूलों की रंगोली, बीच में लिख दिया आई लव मोहम्मद, बवाल हो गया,
टकराव जैसे हालात हो गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं देखना पड़ेगा, साजिश तो नहीं, माहौल खराब करने की साजिश हो भी सकती है, क्योंकि अभी ये स्पष्ट है नहीं साहब कि ये किसने बनाई रंगोली, बनाने वाले कौन हैं, कौन लोग थे, कहीं जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए किसी की शरारत तो नहीं, और क्या ये शरारत किस तरफ की है ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी का इज़हार मोहब्बत का ये तरीका हो कि सड़क पर लिख दिया, या किसी शरारती तत्व ने दूसरी तरफ से ऐसा किया हो कि ज़मीन पर ये लिखकर टकराव पैदा करने की कोशिश हुई। क्योंकि मैं बता रहा हूं ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ था इससे पहले, याद होगा बरेली में क्या हुआ था। बरेली में खबर आई कि आई लव जो बैनर लगा था उस पर बॉल पड़ गई थी, बवाल हो गया बरेली में। आई लव मोहम्मद का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग थी, उस पर एक बॉल पड़ गई क्रिकेट खेलते हुए, बवाल हो गया। कानपुर में भी हुआ था, धार्मिक चिन्ह मिटाने को लेकर विवाद हुआ। अब अहिल्यानगर में भी ये टकराव हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं ये टकराव कहीं आगे ना बढ़े, नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब यहां सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने से टकराव हुआ। कई इस्लामिक जानकार ये सवाल उठा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद वाले जो होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं, कल को वो बारिश में गीले होंगे, वो फट सकते हैं, वो गिरेंगे। जो स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, कुछ जगह स्टिकर्स है बाइक के ऊपर, अब कोई गलती से फाड़ दे उसको या फट जाते हैं, अब वो कल को किसी से फट जाए या समय के साथ अगर तो क्या ये भी गुस्ताखी होगी? आप जाने कुछ जानकार तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं साहब कि जिस तरह से ये आई लव मोहम्मद कहा जा रहा है ना, वो भी ठीक नहीं है। मतलब दूसरे धर्मों के लोग भी सम्मान से मोहम्मद साहब कहते हैं, मोहम्मद साहब या पीस बी अपॉन हिम पूरा कहा जाता है। तो इस तरह से आई लव मोहम्मद कहना, क्या ये मोहम्मद साहब का अपमान नहीं है? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों को भी इसका क्या विरोध करना चाहिए, इसको लेकर अलग तरह की बहस छिड़ चुकी है। उधर बरेली में आपको बता दे क्या हो गया। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो भयंकर बवाल हुआ ना, वो जो भयंकर बवाल हुआ था बरेली में, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सूत्रों के मुताबिक बरेली में करीब 40,000 उपद्रवियों को इकट्ठा करने की, ये पढ़ते रहिए आप, पढ़ते रहिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। प्लानिंग थी 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की बरेली में। मैं कह रहा हूं बरेली बाल बाल बच्चा है, बरेली सुलग उठता, बरेली राख हो जाता, बरेली अगर इनकी साजिश कामयाब हो जाती। 40,000 कुल 5 थाना क्षेत्रों में 390, आप कह लीजिए 400 के करीब मस्जिदें हैं, 390। दंगाइयों का प्लान था कि अगर एक एक मस्जिद से भी 100 लोग आ जाए ना, 100 तो 400 हैं, तो मतलब इस हिसाब से तो 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। 40,000, इतनी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होगी तो उसे उकसाकर माहौल खराब करना आसान हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने इस्लामिया ग्राउंड समेत सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी, जिससे दंगाई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस के मुताबिक ये तौकीर रजा, ये बरेली हिंसा का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, ये भड़काऊ मौलाना, इस तौकीर रजा के करीबी नदीम ने नमाज के वक्त 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल किया था। ये जुमे के बाद ही हुआ था ना, दंगे जैसे हालात हुए थे जुमे की नमाज के बाद। तो ये दावा है पुलिस का कि इसका तौकीर का करीबी है नदीम, इसने नमाज के वक्त 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल किया, कहा कि तैयारी के साथ आ जाओ, तैयारी के साथ आ जाओ। अब ये देखिए सारे हाथ भी जोड़ रहे हैं। वैसे ये इस तस्वीर की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अब यूपी में थोड़ी ना दंगा वंगा अलाउड है, आपको पता है यूपी में योगी राज हो जाता है इलाज। ये देखिए सब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। 1600 उपद्रवियों की भीड़ जुटाई। पुलिस को अब तक 5 व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज मिला है, जिसके जरिए उपद्रवियों को इकट्ठा किया जा रहा था। बरेली ही नहीं, आसपास के जिलों, अब सुनिए, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा से भी लोग वहां लाए गए थे। उपद्रवियों ने बरेली को पेट्रोल बम से जलाने की साजिश रची थी। पेट्रोल जो आप देख रहे हैं ये पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, वरना बहुत बुरा हाल हो सकता था। पेट्रोल बम से जलाने की साजिश थी, जिस पुलिस ने सही समय पर एक्शन लेकर नाकाम कर दिया पुलिस ने। इसलिए आप भी कहिए, मैं भी कहूंगा, आई लव यूपी पुलिस साहब। बच गया हमारा शहर बरेली, बच गया बरेली, बच गया, राख हो जाता बरेली। पेट्रोल बम, 40,000 लोग, 400 मस्जिदें, 390 लोग लिख रहे हैं वी लव यूपी पुलिस, आई लव यूपी पुलिस, आई हेट दंगा, वी हेट दंगा। मौलाना तौकीर रजा ने अपने भड़काऊ बयानों से जिस उपद्रवी भीड़ को इकट्ठा किया था, उसके हाथों में पत्थर, हथियार, चाकू, लाठी, डंडे, कारतूस, गोली भी चली। आपको बताया ना, मैंने आपको बताया था कल, गोली भी चली, पेट्रोल बम थे। अगर पुलिस उपद्रवियों पर थोड़ी भी ढिलाई बरतती, थोड़ी भी, और एक्शन लेने में जरा भी देर हो जाती ना, तो ये पूरे शहर को जलाने की तैयारी करके आए थे।
उधर आज बरेली हिंसा के आरोपियों को जब पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया, आप वो दिखाइए तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए। अब हाथ जोड़ रहे हैं। अब हाथ जोड़ने से क्या मतलब, क्या फायदा साहब? आपने क्या किया बरेली का हाल? अच्छे खासे शहर की सूरत बिगाड़ दी। आप लोगों का प्लान था, अब हाथ जोड़ने से क्या होता है? ये सारे आरोपी हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए आप, सारे हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन सबका दंगा करने का प्लान था। पेट्रोल बम, गोली वोली चल गई, पत्थर, लाठी, डंडे, टकराव, हिंसा, उपद्रव, आगजनी, वो मोहब्बत के नाम पर नफरत की पूरी दुकान, और अब सारे जोड़ रहे हैं हाथ। सुनाइए क्यों कर रहा है। आज जो है 58 लोग डिटेन किए गए हैं और इसमें से कुछ लोगों को 21 लोगों को छोड़कर बाकी सभी दिए गए हैं। जो 21 आज की अरेस्टिंग थी उनके खिलाफ जो है पूछताछ की कार्रवाई अभी चल रही है। SIT का गठन किया गया है जो SP सिटी के नेतृत्व में रहेगा और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी रहेंगी। साथ ही इसमें 10 अन्य IO रहेंगे जो इस चीजों की विवेचना कर रहे हैं। अब देखिए, बरेली हिंसा के आरोपियों पर यूपी पुलिस का एक्शन आज भी जारी है। इस मामले में अब तक 10 FIR हो चुके हैं। 10 FIR, 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसको देखते हुए शहर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है। बरेली विकास प्राधिकरण ने जिस होटल में तौकीर रजा ने शुक्रवार को शरण ली थी ना, वो जाके छुप गया था, उस होटल को सील कर दिया गया है। होटल सील, जिस होटल में तौकीर रजा भड़काऊ मौलाना था, उस होटल को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है साहब कि इस हिंसा के पीछे साजिश CAA और NRC जैसे विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर तैयार की गई थी। बहुत बड़ा प्लान था बरेली को जलाने का। जैसे ये 2010 में भी वैसे एक इस तरह का दंगा हो चुका है बरेली में, उसकी भी मैं बात करूंगा। CAA जैसा प्लान था। नाबालिगों और बच्चों को भीड़ में सबसे आगे रखा गया। इस प्लान के जरिए बरेली में एक बार फिर, अब बात कर रहे हैं 15 साल पहले क्या हुआ था, 2010 की तरह दंगा भड़काने की साजिश थी। अब कुछ लोगों को नई जानकारी तो आपको बताते, 2010 में 12 वफात के जुलूस के दौरान हिंसा के बाद भीषण दंगे हुए थे। 1 महीने तक शहर में कर्फ्यू रहा था। 2010, ये चाह रहे थे 2025 में भी वैसा ही हो। दंगाइयों ने हिंदू व्यापारियों की 30 से ज्यादा दुकानों को निशाना बनाया। मार्केट की सुरक्षा के लिए बनी पुलिस चौकी तक को तहस नहस कर दिया गया था। उस वक्त यूपी में BSP की सरकार थी। उस दौरान भी मौलाना तौकीर रजा पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। अब ये गए अंदर। अब तौकीर रजा अंदर गया, उस वक्त 2 दिन में रिहा हो गया था। शायद इसलिए आज CM योगी ने दंगाइयों को सख्त निर्देश और आदेश और संदेश दिए। CM योगी ने कहा कि उपद्रवियों को यह भूलना नहीं चाहिए कि यूपी में किसका शासन है। नरक का टिकट कट जाएगा। SP BSP का वक्त चला गया। अब जो भी व्यवस्था को चुनौती दे सकता था, दंगाइयों को जो सबक सिखाया गया, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उपद्रव करने से पहले 2 बार सोचेंगी। सुनिए क्या कुछ कहा किसने। हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। ऐसा मामला नहीं था जिस पर कोई गिरफ्तारी हो, और वो हमारे जैसे योगी जी ने कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे और कुछ लेंगे, तो 1 साइडेड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले अभी वाकया हुआ फतेहपुर में, वहाँ के ऊपर पूरा मकबरा 200 साल पुराना गिरा दिया जो पद्दोरियों ने, बदमाशों ने, लफंगों ने, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद छोड़ दिया। आप तौकीर रजा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहे हैं? तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी भी गलत है और हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि उनको फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। और जितने लोगों को आई लव मोहम्मद के नाम के प्रोटेस्ट करने वालों को आपने गिरफ्तार किया, उन सबको बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी जमानत के उनको रिहा किया जाए। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा सारी चीज़ें प्रायोजित है। जानबूझ के आप चाहते हो कि बवाल हो, ये माहौल बने जिसका ये फ़ायदा बिहार में ले सके। ठीक है, ये बिहार के चुनाव के मद्देनजर सारी चीज़ें तैयारी करके ये करा रहे हैं। और दूसरा कोई जुबैर करके है, जुबैर, ये कानपुर में हिंसा कराना चाह रहा था। कानपुर में जहां सबसे पहले हुई थी 5 तारीख को, ये लोग कानपुर में भी कोई जुबैर है, वो एक भड़काऊ, इसका ऑडियो भी वायरल किया था इसने, जिसमें मुसलमानों को शासन प्रशासन के खिलाफ भड़काकर दंगा करने और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए उकसा रहा था जुबैर। आप देखिए, ये अंदर है जुबैर, ये है जुबैर। जुमे की नमाज के बाद ये देखिए, इसका नाम है जुबैर अहमद खान।
इसने भड़काऊ ऑडियो को सुनाकर ये चाह रहा था कानपुर में भी बरेली बना देना ये लोग, इनका बस चले तो ये लोग कानपुर में भी बरेली बनाना चाह रहे थे। ऑडियो सुनाकर लोगों को हिंसा खेल भड़काने की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने सतर्कता और सावधान, मैं कह रहा हूं साफ लिखिए आई लव यूपी पुलिस, आप लिखिए इस वक्त हैशटैग यूपी पुलिस, आई लव यूपी पुलिस। ये यूपी पुलिस की वजह से ही सोचिए कानपुर बच गया, बरेली तो राख हो जाता, बरेली बच गया। और सोचिए कौन कौन से शहर बच गए होंगे, इन लोगों की क्या प्लानिंग है। जुबैर देखिए इसका चेहरा, इनकी हरकतें देखिए। ये एक ऑडियो वायरल कर रहा था, कह रहा है सड़कों पर आओ, ये कर दो वो कर दो, अब आ रहा ही देखिए कितना निकल कर आएगा। इसने, आप सोचिए यूपी पुलिस ने कितनी सावधानी बरतते हुए सतर्कता से कदम उठाए, लोगों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इनके बहकावे में ना आए। पुलिस का कहना है कि अगर सही समय पर कार्रवाई नहीं की जाती तो मामला बिगड़ सकता था, कानपुर में भी बरेली जैसे हालात हो जाते। पुलिस ने इस मामले में जुबैर और 25 अन्य लोगों के खिलाफ FIR केस दर्ज कर लिया है। एक ऑडियो जुबैर अहमद खान के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था भंग करने, कानून को हाथ में लेने के लिए आह्वान किया गया था। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसको देखकर आपको गुस्सा आएगा, आपका खून खौल उठेगा। ये देखिए आप, होमवर्क, स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, पोस्टर बना के लाओ आई लव मोहम्मद का। किसने अधिकार दिया इन बच्चों से, मासूम बच्चों से ये करवाने का? ये यूपी के सीतापुर से तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को, इसमें हिंदू बच्चे भी हैं, उनसे जबरदस्ती होमवर्क दे दिया गया, आई लव मोहम्मद लिखने के लिए मजबूर कर दिया गया। यूपी सीतापुर। यह मामला अमर बापू शिक्षा निकेतन नाम के एक स्कूल का है, जहां स्कूल पर आरोप है कि आर्ट कंपटीशन के बहाने हिंदू बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। अब इसको रिवर्स कर लीजिए। अब अगर यहां लिखवाया जाता आई लव श्री राम, आई लव प्रभु श्री राम, आई लव प्रभु श्री कृष्ण, और उसमें मुस्लिम बच्चे होते, तो सोच कर देखिए आज क्या यहां पर बवाल हो रहा होता। यह खबर ही दबा दी जाती है इस तरह की, बताई नहीं जाती खबरें। मासूम बच्चे, होमवर्क दे दिया, लिख कर लाओ आई लव मोहम्मद, स्कूल में बच्चों से लिखवाया जा रहा है। ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, होमवर्क दिया गया। बच्चों ने जब अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो लोगों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में स्कूल के संचालक शौकत अंसारी, अच्छा संचालक है शौकत अंसारी, और एक महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ये तो यूपी सीतापुर, उधर मथुरा में कई इलाकों में बिना परमिशन के फिर वही पोस्टर लगाए गए हैं, पुलिस ने हटवा दिया। तनाव वहां पर बना हुआ है, चाह क्या रहे, शांति पसंद नहीं आ रही क्या कुछ लोगों को? पटना में देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इनसे पूछो मांगे क्या है तो कहते पता नहीं, मांगे क्या है पता नहीं, लेकिन विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, मांगे क्या है पता नहीं, नारेबाजी चल रही है। और ये सीतापुर की तस्वीरों ने आज सबका वाकई खून खौला दिया कि किस तरह से मासूम बच्चों से होमवर्क के नाम पर शौकत अंसारी स्कूल का संचालक, उसने इतनी घटिया, ओछी और इतनी बकवास हरकत की है, बच्चों से ये सब लिखवाया गया। उधर नवरात्र के वक्त अचानक 30 से ज्यादा शहरों में आई लव मोहम्मद का ये जो जुलूस है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये संयोग है या वाकई कोई प्रयोग है? एक टूल किट तो नहीं है। मतलब यूपी के बरेली, उत्तराखंड के काशीपुर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, बीड़ और बीजेपी शासित राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, उत्पात, तोड़फोड़, हंगामा, सरतन से जुदा, थाने पर हमला, ये माहौल बिगाड़ने की कोई बहुत बड़ी साजिश है क्या? नवरात्र की शुरुआत से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब नेटवर्क 18 को इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। दावे के मुताबिक अब सुनिए, आई लव डैश कैंपेन, क्योंकि मैं आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद साहब कहता हूं, ये आई लव मोहम्मद कहना भी अपमान है, मगर आई लव डैश कैंपेन में देश में मुसलमानों को एकजुट करने की एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है, एक सुनियोजित रणनीति है इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से। यह कैंपेन खास तौर पर हिंदू त्योहारों के दौरान इसे लॉन्च किया गया, टाइमिंग बहुत ध्यान रखी गई इसकी। इस कैंपेन का मकसद है पैगंबर मोहम्मद के प्रति श्रद्धा का इस्तेमाल करके
और उसको राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शनों की ताकत में तब्दील किया जाए, श्रद्धा को ताकत में कन्वर्ट किया जाए। यह कोई अचानक शुरू हुआ आंदोलन नहीं है, अचानक स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हो गया। बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाया गया, खड़ा किया गया आंदोलन है। ये खुफिया सूत्र बता रहे हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आई लव मोहम्मद कैंपेन की टाइमिंग बहुत सोच समझ कर चुनी गई। ये कैंपेन, अब आप सोचिए, अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, अभी 2 तारीख, रामलीला, दीपावली, छठ पूजा, ये बड़े हिंदू त्योहारों से ठीक पहले शुरू किया गया। अब ये टाइमिंग तो है, इस पर डाउट है एजेंसीज को। इसके पीछे का मकसद यह है कि कैंपेन बहुत ही स्वाभाविक लगे, कि अचानक एकदम से स्वतः ये लोग सड़कों पर आए और पूरे देश में बढ़ते धार्मिक गतिविधियों के बीच ये आसानी से फैल सके कि भैया एक तरफ नवरात्र है और एक तरफ मुसलमान भाई जो हैं वो आई लव मोहम्मद का कैंपेन शुरू कर दिया। बहुत नेचुरल, स्वाभाविक लगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये कैंपेन जो एक टूल किट की तरह है, वो ह्यूमन नेटवर्क पर आधारित है। ह्यूमन नेटवर्क, लोगों पर। इसमें पॉलिटिकल नेता, मस्जिद समितियां और सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। इनकी गतिविधियों को सोशल मीडिया की मदद से फैलाया जाता है, इसलिए इसको टूल किट का नाम दिया गया है। एजेंसियों ने अंदेशा जाहिर किया और यह भी बताया कि असद ओवैसी और समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और तौकीर रजा जैसे लोग इस आंदोलन के टाइम, समय, मैसेजिंग, संदेश और मैनेजमेंट प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि आई लव डैश नारा ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे मतलब फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, मतलब पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज का ध्यान भारत की ओर खींचे। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है, वार्निंग है साहब, कि इस अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक नेटवर्क से जुड़े कुछ एनजीओ इस आंदोलन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आगे चलकर वो फाइनेंशियल, आर्थिक और संगठनात्मक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। यह भी आकलन है कि इस आंदोलन की रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रतिक्रिया को भी इसमें ध्यान रखा गया है। मतलब इसमें कहा गया कि बड़े धार्मिक विरोध प्रदर्शनों के बाद विदेशी सरकारें और कुछ ह्यूमन राइट्स एनजीओज चिंता जताने वाले बयान देंगे, या आगे होगा कि ये सब होगा तो फिर कुछ बयान आएंगे और इन बयानों का इस्तेमाल भारत के भीतर कुछ नेता ये कहने के लिए करेंगे कि देखो माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है देश में। इस तरह ये बयान आंदोलन को और बढ़ावा देने का साधन बन जाते हैं। खुफिया एजेंसियों ने जोर देकर कहा है कि भले ही आई लव डैश या मोहम्मद आंदोलन स्थानीय स्तर से शुरू हुआ कानपुर, फिर ये फैला उन्नाव और जगह जगह, इसकी योजना, टाइमिंग, ग्लोबल रीच का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया कि भारत के भीतर दबाव बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा इस ओर आकर्षित किया जा सके।